नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी ने बड़ा बयान दिया है। जी मीडिया से बातचीत में जेपी ने बड़ा दावा किया है। जेपी का दावा है कि बीजेपी और जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। जेपी ने जी मीडिया से खास बातचीत में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में आने वाले हैं। जेपी ने कहा कांग्रेस में आने के लिए बीजेपी जेजेपी के नेताओं की लाइन लगी है। तो जी मीडिया के साथ खास बातचीत में जयप्रकाश ने ये बड़े बयान दिए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने जो बड़ी बातें की हैं, ये दावा करते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। खास बातचीत के दौरान उन्होंने इस तरीके से अपनी बात रखी कि कई ऐसे बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं जो कांग्रेस में आने वाले हैं, और ऐसे और कई नेताओं की जो बीजेपी और जेजेपी में हैं, उनकी लाइन लगी हुई है जो कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं। अब जिस तरह से 2024 नजदीकी है, तो कांग्रेस की अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या बड़े नेता भी और भी संपर्क में हैं, जिस तरह से आप अभी कुछ देर पहले भी बता रहे थे? आ रहे हैं, रोकना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं की लाइन लगी हुई है। अगर कोई बीजेपी का या जेजेपी का नेता न्यू कह दे कि जेपी लाइन बताओ, मैं नाम बता दूं, पता इनने भी है, देख लिया, इनके बस का सौदा रहा नहीं। अब जिस तरह से 2024 नजदीकी है, तो कांग्रेस की अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या बड़े नेता भी और भी संपर्क में हैं, जिस तरह से आप अभी कुछ देर पहले भी बता रहे थे? आ रहे हैं, रोकना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी जेजेपी के नेताओं की लाइन लगी हुई है। अगर कोई बीजेपी का या जेजेपी का नेता न्यू कह दे कि जेपी लाइन बताओ, मैं नाम बता दूं, पता इनने भी है, देख लिया, इनके बस का सौदा रहा नहीं। तो जेपी को आपने सुना, गजब का कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट देते समय कि लाइन लगी हुई है, किसको रोकोगे आप। ये बड़ी खबर है और इस पर रिएक्शन जरूरी है। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल हैं, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधु साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आप केंद्र के 9 साल के योजनाओं का जिक्र, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और इस बीच हरियाणा में जिस तरीके की सेंधमारी की बात सामने आई है, जेपी ने कहा, जयप्रकाश जो कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा दिखा है, क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस प्रकार का सफेद झूठ बोलना और इतने बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना, इसके लिए तो जेपी जी की वाकई में जो है दाद देनी चाहिए। जयप्रकाश जी खुद कांग्रेसी कब बन जाते हैं, कब नहीं रहते, कुछ पता नहीं रहता है। 2014 में वो कांग्रेस के विधायक पद की टिकट नहीं मिला था उन्हें, या यूं कहें कि 2014 में वो निर्दलीय जो है विधायक बने थे। 2019 तक आते आते कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, और कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो चुनाव हार गए। तो पहला फॉर्मूला तो ये कि कांग्रेस में जाते ही चुनाव हार गए। फिर दोबारा कांग्रेस ने उनको उपचुनाव आदमपुर में जो है फिर मौका दिया, वहां पर फिर ये चुनाव हार गए। तो एक बात तो निश्चित है कि खुद जेपी का भविष्य भी कांग्रेस के अंदर अच्छा नहीं है। तो मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि वो भी कांग्रेस से तिलांजलि लें। अब उनकी बात पर आते हैं, वो लाइन लगने की बात कह रहे हैं, जबकि लाइन लगाकर तो कांग्रेस ही कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आपने उनसे सवाल सीधा सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित पूछा कि 2024 में लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। तो आपको बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो उनमें 10 में से 4 लोग आज कांग्रेस के साथ नहीं है। सिरसा से चुनाव लड़े हुए अशोक तंवर आज कांग्रेस में नहीं है। फरीदाबाद से चुनाव लड़े हुए अवतार बढ़ाना आज कांग्रेस में नहीं है। कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े निर्मल सिंह आज कांग्रेस में नहीं है। इसी प्रकार से 3 हो गए ना, चौथा, इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर भव्य बिश्नोई, जो हिसार से कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया था, वो भव्य बिश्नोई आज कांग्रेस में नहीं है। जिनके 10 में से 4 उम्मीदवार ही आज कांग्रेस में नहीं है, वो इतनी आसमानी बातें करें तो बड़ा हास्य भी आता है। ठीक है विधुलाल साहब, विधु जी आप हमारे साथ हैं, दीप कंवर सहारण जी हमारे साथ हैं जेजेपी से, जरा उनसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि जेजेपी अपने विस्तार में जुटी हुई है, गठबंधन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं आप, दीप कंवर जी। और आप अभी तो सवाल ये सब चल रहे थे मीडिया में भी कि अगले चुनाव को लेकर के कि भाई आप साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब इस तरह की बात अगर कांग्रेस के जेपी कह रहे हैं तो इसको किस रूप में पार्टी देख रही है? देखिए, एक तो कहीं ना कहीं एक पुराने नेता होते हुए भी एक अपरिपक्वता का सबूत उन्होंने दिया है। अगर कोई ऐसी बात होती भी है किसी पार्टी के पक्ष में कि उसको लोग ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं, तो उसके बारे में उनके ज्वाइन करने से पहले कोई हो हल्ला नहीं मचाया करता। ये एक मेच्योरिटी की कमी दिखाता है, और ये दिखाता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है।
जयप्रकाश मेरे इलाके से, मेरे हलके से आते हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं और वहां के लोगों में उनकी इस तरीके के बड़बोलेपन को लेकर या कोई भी बनावटी बातें कहने को लेकर एक अलग तरह की छवि है। जैसे विदु जी अभी बता रहे थे, वो 2014 के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 5 चुनाव लड़ चुके हैं और 5 हारे हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव हारे, 2009 में विधानसभा का चुनाव हारे, 2011 में हिसार लोकसभा का उपचुनाव हारे, 2014 में उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, कलायत से वो इंडिपेंडेंट लड़े तो जीत गए। उसके बाद 2019 में जब कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी, वो फिर से हार गए और अभी कुछ 6 महीने पहले आदमपुर से टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, फिर से हार गए। 5 चुनाव 19 साल में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जो नहीं जीता और जिसको ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी टिकट भी काट देती है, वो क्यों गंभीरता से बात करेगा कांग्रेस के बारे में? ये उनका एक मजाकिया होने का और वो जो एक तरीका है ना कि कोई भी बड़बोली बात कह देने का, ये लोग बड़े सालों से देख रहे हैं और इसको पहचानने लगे हैं। 1990 के दशक में उनकी इन बातों पे लोग बड़ा खुश भी होते थे, उत्साहित भी होते थे, उनको वोट भी देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे राजनीतिक परिपक्वता आ रही है और किसी का एक ही जो एक किरदार होता है वो बार बार दिखता है, तो लोग उसको राजनीति में मैच्योर नहीं मानते हैं। और इनसे पूछा जाए कि अगर ये 1987 में 88 में जब बने थे पहली बार, तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल से 35 साल हो गए। 35 साल के कोई 3, 4, 5 काम तो बता दें राजनीति में आकर किए हुए। बात करते हैं बीजेपी और जेजेपी। दीप कमल जी आप अपनी बात रख रहे हैं, विदुराल जी आप भी अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच आप लोगों को भी इन्फॉर्म करते हुए दर्शकों को जानकारी दूं कि हमारे साथ जी मीडिया पर जयप्रकाश उर्फ जेपी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनके साथ हैं हमारे जी हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा भी। जी विनोद। जयप्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। बयान तो आपने बहुत बड़ा दे दिया। 2 साथी आपके राजनीतिक प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, विदु रावल साहब हैं बीजेपी से और साथ में हैं दीप कमल साहब जेजेपी से। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई ये कांग्रेस वाले अपना घर झांक के देख लें, 10 में से 4 जो कैंडिडेट हैं वो चले गए हैं। और दीप कमल जी कह रहे हैं कि भाई परिपक्व बयान नहीं दिया इतने पुराने नेता होने के बाद भी, आया कोई नहीं, उससे पहले पत्ते खोल के बड़ा बड़ा दावा कर दिया आपने। कोई है भी आपके पास जो लाइन में लगा हुआ है कि कोरा दावा ही दावा? पहले सुन लो, मैं दीप कमल की तकरीर सुन रहा था, बोला ये 5 ऐसे काम बताए दो जो इन्होंने करे हो। पहले मैं दीप कमल अपना ये दिमाग सेट कर ले और अपना ज्ञान हासिल कर ले पॉलिटिक्स में। सबसे बड़ा काम मैंने कलायत में सब डिवीजन बनवाया था हुड्डा साहब के टाइम में, जो पूरे भारतवर्ष में केवल 29 गाँव का कई सब डिवीजन है, तो कलायत में जहाँ जिस इलाके में दीप कमल भी रहता है, पैदा हुआ है, हमारा इसका परिवार है। नंबर 2, जब 1987 में हमारी नहर बंद कर दी थी कलायत सरसा ब्रांच, और उसके बाद अगर हेड कलायत के इलाके में 6-7 गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई, तो जयप्रकाश की कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, जिसका पानी इनके खेतों में भी लगता है। ये बड़ी बड़ी बातें आंकड़े छोड़ दें। मेरे पास तो बीजेपी के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, जो मेरे संपर्क में, समय आने पर मैं बताऊंगा। आप रिपीट कीजिए। आप नहीं आप रिपीट कीजिए। आपने एक बड़ी बात बोली है कि आपके संपर्क में बीजेपी के सिटिंग एमएलए, क्या मैंने सही सुना? जेजेपी के बीजेपी के एक्स एमएलए हैं। ये बड़ा बयान दे रहे हैं, मैं इसे ब्रेकिंग के तौर पे चलवा रहा हूँ। आपके संपर्क में जननायक जनता पार्टी के, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। चलाओ जिस चीज के तो ब्रेकिंग में चलाओ, कैसे चलाओ वैसे चलाओ। सुन तो लो जेपी साहब सुन तो लो। आपके संपर्क में, मैंने सही सुना, आपके संपर्क में जननायक जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं जो कांग्रेस में आने चाहते हैं। पहला बयान ये है। दूसरा बयान ये है कि आपके संपर्क में, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के पूर्व विधायक एक्स एमएलए हैं। ये आप दावा कर रहे हैं और साबित कर पाएंगे इस दावे को? मैं थोड़े दिन बाद ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, जो अपने पता लग जाएगा। साबित क्या करना है? राजनीति साबित करना होता है। विदु रावल साहब सुन लीजिए, आपके पूर्व विधायक हैं जेपी साहब के संपर्क में। सीधा जवाब अगर लेना हो तो ले लो। नहीं एक बार जेपी साहब मौका दे दीजिए। खुलासा आप कर रहे हो, दावा आप कर रहे हो, अगले ने तो मौका दो ना बोलने का। दे दिया, आपको भी दे रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ। उसमें जयप्रकाश रावल साहब, जब चांद चढ़ता है तो दुनिया को दिख जाता है। चांद को चीख कर चिल्ला कर बताना नहीं पड़ता। जिस दिन ज्वाइन करवा देंगे उस दिन अगली तकरीर कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप सुनिए, संपर्क जो है वो दो तरह का होता है। 2 वे कम्युनिकेशन होती है।
जयप्रकाश जी किस किस पार्टी के संपर्क में, इस पर भी जांच होनी चाहिए कि कहीं पता चला कुछ दिनों बाद जयप्रकाश जी ही कांग्रेस में ना रहे। पहले भी 1987 से आज तक कितनी पार्टियां बदल चुके हैं नहीं पता। अब ये अगले 5 दिनों में जांच शब्द क्यों रावल साहब, जांच शब्द क्यों? राजनीति में पार्टियां बदलना कोई गुनाह है क्या? जांच शब्द का इस्तेमाल किया आपने। मैं तो इनके दावे पर तकरीर कर रहा हूँ, मैं तो इनके दावे पर अपनी बात रख रहा हूँ कि खुद जयप्रकाश जी भी 5 दिन बाद कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जहां तक जवाब दे दीजिए, आप पे सवाल उठा ली, आप रहोगे। पहली बात तो है कि लंबा मैं इन जैसे छोटी सोच के आदमियों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। इनका राजनीति में कोई सतर नहीं है, इसको इस बात का ज्ञान ही नहीं। मैं बताऊंगा आराम से इसको, हाँ इसको इनका सतर नहीं है, इनको मालूम नहीं है 2004 में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर टिकट लेकर के आए थे और मैंने लड़ने से मना कर दिया था। इस बात का ज्ञान ही नहीं, तो पता नहीं राजनीति में कब आया है। बोला जांच की क्या जरूरत है? जयप्रकाश तो बदल लेता है पार्टी, तुम बदल के देख लो ना, कोई और बदल के देख लो, इसमें क्या बात है? पार्टी बदलना प्रजातंत्र में कोई अपराध है? स्वीकार कर लिया, कम होना चाहिए। इसकी भी जेजेपी पे आ जाए। जेजेपी के कौन सी बेल्ट के हैं तो बता दो। 10 विधायक है जेजेपी के। अभी कमल जी नहीं, थोड़ा तो हिंट दे जाओ, जितनी आजादी को बात हो रही है। आप दबंग आदमियों खुल के बात करते हो। अभी वेट करो ना, अभी वेट करो, सीटिंग है, आएंगे। और ये कह रहे थे बीजेपी के, अब 10 दिन पहले ज्वाइन कराया है हमने पटौती वाले को, तो बीजेपी का एक MLA था, रामवीर को ज्वाइन कराया। दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? विनोद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपनी बातचीत में कही थी कि देखिए राजनीति की एक परिपक्वता होती है। हमारे पास जो ज्वाइन करने वाले हैं हम उनका ढिंडोरा नहीं पीटते पहले, उसके बारे में इस तरीके से जब हो जाएगा तो सबको दिख ही जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि इनकी खबर की ब्रेकिंग चलाओगे कि इनके संपर्क में, एक मेरी तरफ से चला दीजिएगा। जेजेपी प्रवक्ता जी, मैंने दावा कहा, दीप कमल जी बड़े विनम्र शब्दों के साथ मैं कह रहा हूँ कि देखो उनका दावा है, एक लीडर है, उनके दावे के तौर पे चलाया। मैंने तो नाम अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं ना दीप कमल जी। एक लाइन विनोद जी, एक लाइन मेरी तरफ से भी चला दीजिएगा। दीपेंद्र हुड्डा हमारे संपर्क में, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर यूं ही कहना हो तो। नहीं, यूं नहीं कहना। आप दुष्यंत जी से कहलवा दीजिए, मैं चला दूंगा ऑन कैमरा। दुष्यंत जी से कहलवा दीजिए, मैं 100% चला दूंगा। मैं कह रहा हूँ जब अगर जयप्रकाश नहीं, आप कैमरे पे एक इंटरव्यू कीजिए, आप इंटरव्यू कीजिए, आपका दावा चलाऊंगा दीप कमल जी का। कैमरे पे इंटरव्यू कीजिए आप। जयप्रकाश जी आप तो देखो ये बिल्कुल हल्का कर दिया आपका दावा, कुछ तो नाम बताना पड़ेगा आपको। देखो आपकी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पार्टी का नेता हो तो मैं बात करूँ, करना हो तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? नहीं जयप्रकाश जी एक मिनट, दीप भाई एक मिनट में तो ये जयप्रकाश जी बता देंगे। जयप्रकाश जी आपकी उम्र में झूठ से पैदा हुई पार्टी है लंबा, नहीं सारा दिन झूठ बोलनी है। झूठ बोल करके तो लोगों के अजमत को, लोगों के सम्मान को बेच दिया ना बीजेपी के सामने। अब क्या बोल रहे हैं? सार्थक चर्चा करते हैं। मेरी बात सुनिए ना, आप आ रहे हैं उम्र में, मेरी बात सुनिए। मैं किसी से बात ये मेरा एक सवाल तो का आदमी हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वरना लोगों से मैं बात करेगा तो मैं नाम। मेरा काम तो मीडिया में सवाल पूछना है। मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए जेपी जी, मेरा सवाल है। अपना वीडियो चैनल वालों को भेज के मैं जवाब दे दूंगा, फोनों पे भेज दो। दीप कमल जी, जयप्रकाश जी एक सवाल, कोई एक नाम तो छोड़ जाओ, कम से कम बात आपकी मजबूत तो लगे। अरे लंबा बहुत सियाना है, थोड़े दिन बाद बता दूंगा, चिंता क्यों करे रूपो पांच। अच्छा दिन भी नहीं बता रहे, थोड़े दिन बता रहे हैं ताकि 4 दिन। ये तो बता दो भाई, रावल साहब ठीक कह रहे हैं। चलो कितने दिन में बता दोगे? महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में? टाइम तो तय कर लो। 2 महीने कहाँ लगे थे? टाइम तो धर लो कोई। रावल को टेलीफोन करूंगा, इसका नंबर मुझे भिजवा दो, मैं इसको टेलीफोन करूंगा। ले भाई टाइम तो धर लो भाई, कोई टाइम तो पंडित से पूछ के कराना है। हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति और अपने दावे की हवा खुद ही निकाल, सारे छोड़ के जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं बीजेपी से में। सब क्या है, भगदड़ मची हुई है। चलो नाम आप बताओगे नहीं, तारीख आप बताओगे नहीं, फिर कौन सा सवाल पूछूं आपसे? अब आप यूँ करो, आइंदा से कुछ ठीक ढंग के लोग हो तो मेरी बात करवा दे, तो ऐसे तक करना। चलो प्रवक्ता है जी, सब अपनी अपनी पार्टी का वर्क सकते हैं, ये बात ठीक नहीं है जेपी जी। चलो कोई नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। फिर भी अगर नाम या कोई तारीख, महीना बता जाते तो थोड़ा सा खबर और आगे बढ़ जाती है हमारी। इतना सोच समझ कर नहीं बोलते जयप्रकाश जी जितना आप उम्मीद कर रहे हो।
इन्होंने दिन में तो ये भी कहा दीप कमल जी, मेरा काम है सवाल पूछना। अब मैं अपना हर प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम खबर आगे बढ़े, कोई बात बढ़े। अब उनको तय करना है कितना बताना है, नहीं बताना है, और रिएक्शन भी हो, एक तरफा बात ना हो। इसलिए रावल साहब भी जुड़े हैं, दीप कमल साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ। जो इस प्रकार की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है, इसके दिन हरियाणा में लग चुके हैं। इस प्रकार की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स उन्होंने खुद पूरे इंटरव्यू को, अगर केवल हम दोनों लोग जो हैं, जो दोनों विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता, इनकी बात को निकाल भी दें, केवल विनोद लांबा जी की और जयप्रकाश जी की बात अगर दर्शकों को सुना दे तो दर्शकों को सहज ही समझ आ जाएगा कि कतई वो अपने खुद के दावे पर गंभीर नहीं है। तो इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी नाम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उन्होंने एक बात जरूर कही है, सुन लीजिए ना आप रावल साहब, सुन लीजिए मेरा सवाल सिंपल। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के तो पूर्व विधायक है संपर्क में, और दीप कमल जी आपने भी सुना होगा, और जेजेपी के तो सिटिंग एमएलए हैं। हालांकि मैंने अपने तरफ से एक जो माध्यम होता है मीडिया का, हर संभव प्रयास किया कि कम से कम बेल्ट, जिला या कोई ऐसा जगह कुछ लैंडमार्क टाइप में कुछ समझ में आए जिससे अंदाजा लगा पाए, वो नहीं निकाल पाए। लेकिन वो दो बड़ी बात कह गए, वो कह गए बीजेपी को लेकर कि जेजेपी के तो सिटिंग एमएलए टच में है और बीजेपी के पूर्व एमएलए टच में। खोखला है, वो दावा खोखला। आपका प्रयास तो सार्थक था, लेकिन वो दावा इतना खोखला था कि आप उन पर किसी प्रकार से बात करते, वो आगे बात नहीं बढ़नी थी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जयप्रकाश जी जो कांग्रेस के नेता हैं, आज के दिन है, कल किस पार्टी में जाएंगे नहीं पता, लेकिन वो कोई भी बयान देंगे तो उनकी पार्टी उनसे पल्ला झाड़ सकती है। लेकिन दो प्रवक्ताओं को जो उन्होंने जिस बारे में कहा, हम जो बयान देंगे पार्टी की वो लाइन होती है। हमारा कहा हुआ जो है, प्रवक्ता का कहा हुआ पार्टी की आधिकारिक लाइन होती है, हमसे कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। कुल मिलाकर दीप कमल जी और मैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। बिल्कुल सही बात है दीप कमल जी और विभू रावल जी, आप लोगों ने अपनी पार्टी का ही पक्ष रखा। और जब भी इस तरह की कोई खबर हो, रिएक्शन पर रखें या हम आपको गेस्ट में भी रखते हैं डिबेट में, तो भी हम एक पार्टी की तरफ से इसको मानते हैं। प्रतिक्रिया आपकी बहुत शुक्रिया। विनोद लांबा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत के लिए।